नमस्कार मित्रों, कैसे हो? बढ़िया। सो वेलकम टू ऑल एंड स्टार्ट लेट अस लर्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विथ वर्मा सर। पेन पेंसिल कैलकुलेटर नोटबुक ला के रख लीजिए। चलो लेट अस स्टार्ट। सो कल हम लोगों ने क्या देखा था? मैक्यूलीज मेथड देखा था। मैक्यूलीज मेथड में हम लोगों ने पहले बेसिक्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ बीम्स देखा था। सपोर्ट्स में रोलर को एक रिएक्शन होता है, हिंज को 2, फिक्स को 3। और फिर हम लोगों ने मैक्यूलीज मेथड्स के लिए साइन कन्वेंशंस भी देखे थे, जो कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशंस हैं। सो कल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंस ये बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड है तो हम लोग लेफ्ट साइड ही लेंगे। लेट अस से हमारा सेक्शन एक्स एक्स है। सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस। राइट साइड में भी वही आंसर्स आते हैं, हम लोगों ने देखा था, बट कन्वेंशंस उल्टे होते हैं। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड का ही यूज़ करेंगे। ओके, सो सेक्शन का लेफ्ट साइड लेते हुए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यही सब ये कल हम लोगों ने ध्यान में कल हम लोगों ने याद किया था, या फिर देखा था। सो मैक्यूलीज मेथड में कल कुछ हम लोगों ने इक्वेशंस भी देखे थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। सो पहला इक्वेशन था ei/d2y/dx² इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, ei/dy/dx इज इक्वल्स टू स्लोप, ei/y इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन। सो चलो फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में कल हम लोगों ने प्रोसीजर देखी थी कि पहली प्रोसीजर थी रिएक्शन कैलकुलेट करना, दूसरी प्रोसीजर थी सेक्शन लेना। सो यहाँ पे एक बीम हम लोग देख रहे हैं। उस बीम में अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इज़ अ हिंज जॉइंट, दिस इज़ द रोलर जॉइंट। हिंज को हमारे 2 सपोर्ट्स रहेंगे, 1 और 2, बट हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं करना है बिकॉज देर आर नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अवेलेबल इन दिस बीम। इसीलिए सिर्फ ए पॉइंट पे एक आर ए नाम का रहेगा, और बी पॉइंट जो कि रोलर सपोर्ट है तो वहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्शन रहेगा। ओके, एस एफ डी बी एम डी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हम ए पॉइंट पे एक रिएक्शन ले भी लेते हैं एच ए बोल के, बट उसका वैल्यू भी कितना आएगा, यूज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एच ए एक ही है, and finally this value is also 0 because no horizontal force is available, so neglect it. So कितना सेक्शंस है बीम में? ए टू सी 1, सी टू डी 2, डी टू बी 3। इसमें एक पॉइंट लोड है 16 किलो न्यूटन का, और 8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, जो कि स्टार्ट होगा डी पॉइंट से और एंड होगा बी पॉइंट पे। तो डी टू बी हमारा एक यूडीएल है। ठीक है, हम लोग जनरली यूडीएल इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे, या फिर कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मीनिंग इज सेम, तो एक ही है। ठीक है, तो हमारा यूडीएल है। ध्यान में रखिए, यूडीएल के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखना है कि यूडीएल का टोटल इंटेंसिटी अगर हमको निकालना है तो इट इज़ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 × 2 इतने का यूडीएल होता है, और यूडीएल हमेशा बीम के सेंटर में एक्ट होगा। बीम का सेंटर मीन्स अब हमारा यूडीएल डी टू बी है तो उसके सेंटर में एक्ट होगा, तो इट विल बी समथिंग हियर, और 1 मीटर पे डी से। तो ये चीज़ें कुछ हमको यूडीएल के लिए पता होना चाहिए था। कल हम लोगों ने पॉइंट लोड का न्यूमेरिकल देखा था, आज हम लोग यूडीएल पे स्विच कर रहे हैं। सो बेसिकली 2 प्रकार के लोड्स हैं, तीसरा और है यूवीएल भी है, वो देखेंगे हम लोग, और एक कपल। ऐसे 4 प्रकार के बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं जहाँ पे लोड्स चेंज करके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? रिएक्शन। अगर रिएक्शन ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मोमेंट लेना है एट पॉइंट ए। जिस प्रकार से अगर आप लोग मोमेंट लोगे तो वो जो फोर्स है 16 का, तो 16 का ए से डिस्टेंस इज़ 1, और डिस्टेंस वो क्लॉकवाइज मूव होगा तो प्लस यूडीएल देख लो, 8 × 2 का यूडीएल है, और कहाँ एक्ट होगा? यहाँ। इसका डिस्टेंस हम लोगों को ए से गिनना है बिकॉज वी आर टेकिंग अ मोमेंट एट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो 8 × 2 ये फोर्स हो गया, और यहाँ ए से डिस्टेंस लिखो उसका, तो
ए से डिस्टेंस होगा 1 + 1 2, 2 + 1 3 into 3 and this value is equals to 0. So you will get sorry, just a minute. Yes, 16 into 2 plus 8 into 2 into 3 minus RB into RB का डिस्टेंस ए से गिनना है, सो इट्स 4 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से RB का वैल्यू मिल जाएगा. यूज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0. समेशन एफ एक्स जैसे यूज़ करेंगे तो समेशन एफ एक्स अगर यूज़ करेंगे तो 0 होगा और उसका वैल्यू यहाँ नहीं है सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स. तीसरा होता है एफ वाई इक्वल्स टू 0. जो फोर्सेज ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस. तो इफ़ यू सी आर ए इज गोइंग अपवर्ड्स ऑफ प्लस, आर बी इज गोइंग अपवर्ड्स ऑफ प्लस, -16 -8 into 2. यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखना है बिकॉज इट्स ओनली अ फोर्स. सो आर बी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. तो अगर आप लोग आर ए का वैल्यू पिछला आर बी का वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. एक बार आर ए आर बी आ गया तो ये बेसिक्स है एक्चुअली. हम एक पहला दूसरा हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी तो आप लोग पता है. सो फ्रॉम हियर you will get a value of, just a minute, I will make my phone on offline mode so that I stop now. Correct. So yes, so reactions, if you calculate reactions, RB will be 16, RA will be also 16. So already we have discussed A to C, C to D and D to B. There are 3 sections. हमारा स्टेप सेकंड था कि हम लोगों को सेक्शन लाइन लेना है. कहाँ सेक्शन लाइन लेना है? एक्सट्रीम राइट सेक्शन पे. हमारा एक्सट्रीम राइट सेक्शन है डी टू बी, इसीलिए यहाँ पे एक सेक्शन लिया जो कि एक एक्स डिस्टेंस पे रहेगा एंड दैट एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम ए से हमको डिस्टेंस मेज़र करना है. ओके. और इसी से रिलेटेड हम लोगों को एक और चीज़ मैंने बताई थी कल कि जस्ट एक्स है तो एक्स हमेशा चेंज होते रहेगा. अगर एट ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? 0. At C, x is equals to 1. At D, x is equals to 2. At B, x is equals to 4. ये चीज़ें ध्यान में रखो. सेक्शन इज ऑलवेज मूविंग. सेक्शन हमेशा मूविंग रहेगा. तो अगर इस सेक्शन को C पे लेके जाओगे तो डिस्टेंस इज 1, D पे लेके जाओगे तो डिस्टेंस इज 2. क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस हम लोग A से हमेशा गिनेंगे. हमारा x का मीनिंग ये, व्हाट इज x? x इज अ डिस्टेंस बिटवीन A एंड सेक्शन. सेक्शन मीन्स x. एट अगर D बोलेगा तो सेक्शन इज एट D. सो इफ सेक्शन इज एट D तो डिस्टेंस इज 2. एट अगर सेक्शन B पे होता है तो डिस्टेंस इज 4. सिमिलरली चीज़ ध्यान में रखो. सो यू विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस. और हम लोगों ने बताया था कि वी विल ओनली कंसिडर लेफ्ट साइड. सो सिर्फ ये इतना लेफ्ट साइड का ही हम लोगों को कंसिडर करना है. सो यू विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस. इस प्रकार की डायग्राम मिलेगी. Now what is next? नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट लेना. तो फर्स्ट कैलकुलेट हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर. सो बेसिकली देयर आर 3 फोर्सेस. पहला फोर्स है हम लोगों का आर ए. कहाँ जाएगा? क्लॉकवाइज. 16 का जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. और ये जो यूडीएल है इतना यूडीएल. ठीक है. सो 3 रहेंगे, एक एक ले लेते हैं. क्या इक्वेशन हो सकता है? वी नो डैट ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट. तो पहले ले लेते हैं आर ए. निकालो. लेकिन डिस्टेंस कहाँ से लेना है? एक्स से. हमेशा ध्यान रखो यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ओनली. तो एक्स से डिस्टेंस ले लीजिए. एक्स से डिस्टेंस लेंगे, एक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेना है. सॉरी, यहाँ से अगर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आर ए फ्रॉम दिस पॉइंट? एक्स. ये देखो यहाँ दिया हुआ है. करेक्ट. सो आर ए इंटू एक्स. वॉट इज नेक्स्ट? कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. सो प्लस. तो प्लस आर ए इंटू एक्स माइनस वॉट इज द सेकेंड फोर्स? सेकेंड फोर्स है 16 का. कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो 16 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा? तो हम लोग को डिस्टेंस चाहिए एक्स से लेके सी तक. इतना डिस्टेंस चाहिए. सो इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सो व्हाट वी विल डू, हमको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
ये टोटल x में से इतना अगर हम माइनस कर देंगे तो यू विल गेट अ डिस्टेंस दिस, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स माइनस, यहाँ का डिस्टेंस अगर माइनस करोगे तो x माइनस 1, सो प्लस आर इंटू एक्स माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 1। ये हम लोगों ने कर लिया। अब नया जो नया है यहाँ यूडीएल है, तो यूडीएल पे फोकस करेंगे। यूडीएल का अब एक्चुअल फोर्स निकालो, तो यूडीएल का फोर्स हो जाएगा 8 इंटू ये डिस्टेंस कितना है पहले वो कैलकुलेट कीजिए। ये डिस्टेंस 2 नहीं है, ध्यान में रखिए, 2 हमारा पूरा आखिरी तक था, बी तक था वो 2, ठीक है। सो ये लाइन कंटिन्यू थी लेकिन हम लोगों का आधा रख दिया है, सो इट्स नॉट 1 ऑल्सो, रैंडमली हम लोग सेक्शन लेते हैं। सो हमको अभी इतना डिस्टेंस निकालना है, तो अगेन इसको भूल जाइए ना, इट विल कंफ्यूज यू। सो हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालेंगे? अगेन ये पूरा डिस्टेंस x था, x पे से अगर मैं इतना माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट अ डिस्टेंस। सो हमारा हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, 8 इंटू एक्स माइनस 2। और ये कैसे जाएगा? सिंस यूडीएल फोर्स नीचे एक्ट होगा तो इट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2। बट ध्यान रखो ये सिर्फ फोर्स हुआ है, अभी उसका डिस्टेंस भी लेना है क्योंकि हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, और उसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। तो यहाँ से लोगे तो क्या होगा? व्हाट इज़ यूडीएल? यूडीएल कहाँ एक्ट होता है? सेंटर में एक्ट होता है। इतना डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस 2 है, तो उसका सेंटर मतलब कैसे निकालोगे? तो यहाँ आ जाएगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस एक्स माइनस 2 है तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो एक्स से इतना डिस्टेंस चाहिए। अगर एक्स से इतना डिस्टेंस अगर चाहिए होगा तो ये डिस्टेंस कैसे आप लोग निकालोगे? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा x माइनस 2 था अगर उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आई विल गेट द वैल्यू, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जितना यूडीएल है, ये इतना डिस्टेंस पे यूडीएल था, इसका हाफ कर दीजिए तो इसका ये डिस्टेंस कितना था? x माइनस 2। हमें पता है यूडीएल सेंटर पे एक्ट होता है, सेंटर पे एक्ट होगा तो किसके सेंटर पे? यूडीएल के सेंटर पे। यूडीएल का सेंटर फिर कितना हो जाएगा? x माइनस 2 है, x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से? x पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो x पॉइंट से हमारा इतना डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय 2। इसीलिए माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया है सभी लोगों को, ध्यान में रखिए अच्छे से, जस्ट चेक इट। सो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स। देखिए क्लॉकवाइज जाएगा आर ए, सो इट्स मूविंग क्लॉकवाइज, सो प्लस है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यूडीएल भी हमारा हमेशा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में एक्ट होता है, पॉइंट लोड में नहीं दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग अपना नोट में लिख लीजिए कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर डू नॉट कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। क्यों नहीं करना है? बिकॉज वी आर टेकिंग द सेक्शन, हम लोग यहाँ का इफेक्ट अभी कैंसिल कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट लोड ले लेंगे तो कई बार होगा पॉइंट लोड इस साइड है तो ठीक है दिख जाएगा, अगर पॉइंट लोड इस साइड होगा तो अगेन वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं करना है, उससे अच्छा आप लोग ध्यान में रखो कि टू नॉट कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट लोड, ठीक है। एक गलत एकदम कॉन्सेप्ट है, भूल जाइए उसे, दैट इज़ द डिप्लोमा कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सो यस, हम लोग अपने स्टेप्स पे आ चुके हैं। पहला था रिएक्शन, सेक्शन लेके फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखिए, और उसके बाद वी नो जो हम लोगों ने कल किया था, बस सेम प्रोसेस है। यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये अगर हमें लिखते आ गया तो हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमें आ गया। ओके, सो नेक्स्ट, यस, तो इंटीग्रेट ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन इज डी वाई बाई डी एक्स। आर ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर बढ़ाइए, यहाँ पे पावर 1 है, एक पावर बढ़ाया उसी से डिवाइड किया। फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ हमारा पावर है 1, तो स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मैंने कल बताया था कि प्लस सी होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, बट सिंस हम पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले टर्म के साथ C1 ऐड करना है। C1 होने के बाद नेक्स्ट है हमारा इसका इंटीग्रेशन। डू नॉट ओपन द ब्रैकेट, कल बताया था कि 16 इंटू एक्स माइनस 16 ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम लोगों को ब्रैकेट ओपन ना करते हुए इंटीग्रेशन करना है। सिंपल, यहाँ पावर है 1 तो एक पावर बढ़ाइए, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2।
सिमिलरली देखिए इफ़ यू सी इट बिकम x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू बिकम x माइनस टू स्क्वायर, तो इसका एक पावर बढ़ाइए 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और ये 2 दैट बिकम 6। तो इस प्रकार से यू विल गेट अ इंटीग्रेशन। सिमिलरली अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्लोप इक्वेशन। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स क्यूब बाय 3, 3 इंटू 2 6, करेक्ट। C1 का हो जाएगा C1x, 16 का हो जाएगा माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 1, अभी यहाँ पावर कितना है 2, 2 का एक पावर बढ़ाइए 3 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। और फिर इस पे क्या हो जाएगा माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू 4 अपॉन 4, और ये 4 और ये 6, 6 4 जा 24। तो इस तरीके से हमें करना है, जस्ट चेक इट कि ये इक्वेशन आ गया या नहीं। ई आई वाई इज इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C1x, इंटीग्रेशन किया है तो C2 आएगा सेकेंड टर्म के बाद, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन किया है, कल बताया था। सो माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाय 6 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू 4 डिवाइड बाय 24। सो ये हो गया हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ये स्लोप इक्वेशन, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन। दोस्तों जिन लोगों ने कल वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसे आप लोग देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें कल हम लोगों ने 1 घंटे का लेक्चर बनाया था, बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उसमें सभी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने वो लेक्चर को एक्सप्लेन किया था। सो प्लीज़ मुझे लगता है आप लोग पहले वो देख लीजिए लेक्चर, और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो द थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट जंप मत कीजिए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। कल जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके लिए बहुत ईजी है, बस उसी प्रकार से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज़ बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए कल हम लोगों ने डिस्कस करते हुए देखा था, क्या देखा था कि एक मिनट ना, मैं कल का बीम एक बार शो कर देता हूँ, ये कल का नहीं अभी का बीम, यस। तो डिस्कस करते समय हम लोगों ने किस प्रकार से देखा था, व्हाट इज़ दिस ए पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है 0, सी पे एक्स का वैल्यू कितना है 1, डी पे एक्स का वैल्यू कितना है 2, बी पे एक्स का वैल्यू कितना है 4, क्योंकि एक्स इज इतना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन एट ए 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। वाई का मीन क्यों, क्योंकि y मीन्स डिफ्लेक्शन। सो ए पे डिफ्लेक्शन 0 है, क्यों डिफ्लेक्शन 0 है, सपोर्ट है, ये बीम है, यहाँ आप लोड दीजिए, यहाँ डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सपोर्ट है। यहाँ डिफ्लेक्शन होगा क्या, होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। सो सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, ये चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, बस उसी को मैथमेटिकल लीजिए। अभी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए और बी, ये 2 पॉइंट है जहाँ डिफ्लेक्शन 0 है। डिफ्लेक्शन 0 है मतलब y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो वही मैं जो थेरोटिकली बोल रहा हूँ उसे मैथमेटिकली लिखेंगे कि एट ए डिफ्लेक्शन 0 है, तो a पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है। b पे डिफ्लेक्शन 0 मीन्स y इक्वल टू 0, बट b पे x का वैल्यू कितना है 4। सो एट b x इक्वल्स टू 4, y इक्वल टू 0। बस इसी प्रकार से हम लोगों को ये देखना है। देखिए कल हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से जस्ट अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज एट ए एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। सिंस ये डिफ्लेक्शन हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ही पुट करना है। कौन सा डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये हमारा डिफ्लेक्शन है। y मीन्स डिफ्लेक्शन, dy बाई डी एक्स मीन्स स्लोप। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन, मीटर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लोप, रेडियन। सो यहाँ पुट कर दीजिए, व्हाट यू विल पुट, यू पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई है 0। अच्छा, कल जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया तो उनके लिए कैपिटल E मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड कैपिटल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी, एंड कैपिटल I का मीनिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो y का वैल्यू 0 डाल दिया, यहाँ x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ x का 0 डाल दो, यहाँ x का वैल्यू 0 डाल दो, तो यू विल गेट अ इक्वेशन जस्ट लाइक दिस। जस्ट एक बार देख लीजिए,
इस प्रकार से। सो अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। और हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था कि 0 - 1 इज नेगेटिव, सो यू हैव टू नेग्लेक्ट दिस टर्म। ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसे नेग्लेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंसेस एंड डिस्टेंसेस आर नेवर नेगेटिव। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लाल कलर से दिखाया हुआ है। सो जस्ट देख लीजिएगा इसे। सो नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट चेक इट। तो वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। देखिए फिर C2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ गया मुझे समझ में आ गया है आप लोगों को। ये 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये माइनस में आया हुआ टर्म था इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया रेड कलर से, तो C2 बचा है। C2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो एट बी एक्स इक्वल्स टू 4 वाई इक्वल टू 0। डिफ्लेक्शन निकालना है हम लोगों को। डिफ्लेक्शन के लिए चलो फिर पुट दिस वैल्यू इन द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो ये हम लोगों का डिफ्लेक्शन इक्वेशन था। जस्ट चेक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू डाल दिया है सिर्फ। वाई का वैल्यू, एक्स का ये आर ए है, आर सफिक्स ए है, बी केयरफुल। आर ए का वैल्यू हमारा 16 था, तो 16 इंटू एक्स की जगह 4 4 4 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक वैल्यू आ जाएगा, ये +4C1 हो जाएगा। ये 4 - 1 इट्स नॉट नेगेटिव। 4 - 1 इज हाउ मच, 3। सो 3 इज नॉन नेगेटिव, सो वी हैव टू कंसिडर इट। दैट इज वाई देखो ग्रीन कलर से मैंने किया हुआ है। वैसे 4 - 2 2, सो इट्स अ पॉजिटिव। सो इसीलिए फिर वो टर्म्स हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए फिर आप लोगों को इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज़ 170.66। ये 4C1 हो गया, ये 4 - 1 इज़ 3। ये C2 का वैल्यू हम लोगों ने 0 डाल दिया, 3 और 3 इंटू ये सब क्यूब है, तो यू विल गेट दिस। और सिंस इसका वैल्यू भी 5.33 आ गया, सो इस प्रकार से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इट। और फिर अगर इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ C1 एज -23.33। ये जो 4C1 है उसे आप लोग इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, इट बिकम -4C1। या फिर 170.66 -72 -5.33 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो डैट इज़ द वैल्यू 4C1। और फिर डिवाइड बाय अगर 4 कर देंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ C1। तो वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, यही हमारा एम था बाउंड्री कंडीशन से। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट रिमेंबर, ओके सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था आप लोगों को। तो हम लोगों का क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन एट D एंड स्लोप एट A। ठीक है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन। हम लोगों को D पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है और A पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ऐसा नहीं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। A पॉइंट और B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, स्लोप का वैल्यू होता है वहाँ, वो निकालना होगा हम लोगों को। तो ऐसा मत सोचिए कि सपोर्ट पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एट सपोर्ट आंसर इज 0। येस आंसर इज 0, बट वो डिफ्लेक्शन 0 है, मैं स्लोप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखेंगे हम लोग। सो नाउ हम लोगों का ये स्लोप इक्वेशन रेडी है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन रेडी है C1 C2 के वैल्यू के साथ। बाउंड्री कंडीशन का एम ही होता है C1 C2 का वैल्यू निकालना। चलिए फिर नेक्स्ट। सो ये हमारा बीम है, यहाँ हम लोगों का ये RA/RB का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, देख लीजिए अभी पूरा टोटल बीम रखा है। डिफ्लेक्शन एट D, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि क्या हो गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, सो एट D x इज इक्वल्स टू 2 एंड y वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सी ये D है, इट्स नॉट C। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। EIY ये हम लोगों का इक्वेशन था जो पीछे लिखा था, बस वही इक्वेशन हम लोगों ने डिफ्लेक्शन का लिख लिया है, क्योंकि वी वांट अ वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, वी वांट अ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू चाहिए था, इसीलिए डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखा है। तो जस्ट सिंपली पुट x इज इक्वल्स टू 2 ईयर, यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो। सो 2 - 1 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ब्रैकेट है इसलिए कंसिडर करना होगा। C2 का वैल्यू 0 था, C1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, RA का वैल्यू 16 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। इफ़ यू सॉल्व दिस यू जस्ट चेक कि तुम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए। दिस
minus this, तो you will get a minus 0.007 और फिर just divide it. अगर उसे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो you will get a value of deflection y. तो y at d, what is the deflection at d? सिंपल डिवाइड बाई ई आई. कुछ न्यूमेरिकल कल से जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे उसमें ई और आई का वैल्यू देंगे. ठीक है, समझ गया. सो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल. इस सेकंड केस उसमें जो हम लोगों को डिफ्लेक्शन एट सी भी, चलो ये एक होमवर्क रहेगा. डिफ्लेक्शन एट सी के लिए यहाँ भी उल्टा हो गया है. एक्चुअली दिस इज सी, ये सी है, जस्ट कीप इन माइंड. एट सी, सी पे एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1. वाई का 1 नहीं होता है, 1 होता है, मतलब इस न्यूमेरिकल में है. सो हम लोग निकाल पाएंगे. अब रख दीजिए जस्ट. दिस इज़ आवर स्लोप इक्वेशन. यहाँ पे x का वैल्यू आप लोग क्या कीजिए, 1 पुट कर दीजिए, यहाँ 1 पुट कर दीजिए. ये 1 - 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, सो 0 हो जाएगा. यहाँ 1 - 2, व्हाट इज 1 - 2? नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो दिस टर्म शुड बी इन द नेग्लेक्ट फॉर्मेट. इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए. ठीक है, दिस रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू. तो यू हैव टू कैलकुलेट डेट. जस्ट आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, वो यूडीएल नहीं है, वहाँ आप लोग आंसर्स निकाल लीजिएगा. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द डिफ्लेक्शन स्लोप एट डी. स्लोप का इक्वेशन ले लेंगे. एट डी एक्स का वैल्यू है 2, तो स्लोप के इक्वेशन में पुट करेंगे. ये हमारा स्लोप का इक्वेशन था. स्लोप पूछा है तो स्लोप का इक्वेशन लीजिए. एट डी करते समय हम लोगों ने क्या किया, तो एट डी करते समय एक्स का वैल्यू कितना है? 2. तो 2 वैल्यू था, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए. सो 2 - 1 पॉजिटिव कंसिडर करना होगा. 2 - 2 0, तो ये 0 हो जाएगा. नेगलेक्ट का कोई सवाल ही नहीं. सो देखिए फिर, ठीक है, आर ए का वैल्यू डाल दिया. और बी केयरफुल है, 22 नहीं है, दिस इज 2 स्क्वायर. ये स्क्वायर है, ये क्यूब है. सो फाइनली यू विल गेट, स्टेप बाय स्टेप भी कर दिया है मैंने. ए आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0.67 अपॉन ई आई हो जाएगा. एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट देख लीजिए एक बार, यूनिट इज रेडियन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन एट ए. ये क्या हो गया? यस. सो एट ए what is the value of x? 20. very good. is it correct? no. so there is correction. ठीक है. at a what we want to slope at a ना, तो at a x का वैल्यू कितना है? 0. at a x का वैल्यू 0, at c 1, d पे 2, b पे 4. तो वी वांट स्लोप एट ए. तो स्लोप एट ए मीन्स x का वैल्यू 20 कैसे होगा? व्हाट इज द स्पैन ऑफ द बीम? 4. so x value is 0. तो put x value is 0 in the equation. तो ये देखिए स्लोप का इक्वेशन है. यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये पुट द वैल्यू 0 एंड 0. यहाँ 0 पुट कर दो. ठीक है. यहाँ 0 - 1 नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट. 0 - 2 -2, सो -2 इज नेग्लेक्टेड. ठीक है. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 0 - 1 -1 और -1 का स्क्वायर इज +1. तो उस तरीके से नहीं देखना है. वी हैव टू ओनली कंसिडर द ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट नेगेटिव हो रहा है तो नेग्लेक्ट करो, पॉजिटिव हो रहा है तो कंसिडर करो. सिंपल कॉन्सेप्ट है. डोंट सी द पावर. रूल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो इफ यू सॉल्व इट तो यू विल गेट द नेग्लेक्टेड टर्म्स एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? -23.33 विल बी द आंसर. ठीक है. तो सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर बी ऑल्सो. अगर पूछता है तो बी पे एक्स का वैल्यू 4 डाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4 4 4 एंड यू विल गेट द आंसर. अगर मुझे सी पे पूछता है तो यू कैन पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन स्लोप इक्वेशन. यू विल गेट द वैल्यूज. चलिए नेक्स्ट. सो यस, आज के लिए इतना काफ़ी है. कल एक्चुअली मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाया था, तो बच्चों का मुझे मैसेज भी आया कि सर बहुत बड़ा हो जाता है, बोर हो जाता है. तो एक्चुअली कल पहला दिन था, इसीलिए मैंने थोड़ा बेसिक्स के साथ स्टार्ट किया था. बट अब आज से हम लोग वही करेंगे.
एक क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे हर दिन, और हार्डली आई विल ट्राई टू मेक इट द वीडियो ऑफ 20 मिनट्स। ठीक है, कल से हम लोग 20 मिनट्स पे आ जाएंगे। थोड़ा एक्चुअली नए बच्चे होते हैं, कुछ ज्वाइन होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, बट कल से हम लोग उसको स्टिक करेंगे। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। A simply supported beam of length 8 meter which carries a concentrated load of 8 kilonewton and a center load at the center and a UDL of 32 kilonewton per meter on an entire span। ठीक है, UDL का यूनिट ध्यान में रखिए, किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्या पूछा है वो भी एक बार बता देता हूँ। अच्छा, कल का होमवर्क किस किसने किया है? तो कल मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। एक पहले वीडियो में पूरा लेक्चर लिया था, बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए फिर मैंने एक दूसरा भी इवनिंग में अपलोड किया है होमवर्क के लिए। तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया उन्होंने होमवर्क करना है, और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चैट बॉक्स में वहाँ पे बताइए आंसर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई करूँगा। आप लोगों को डेली होमवर्क करना है, तो ही ये प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, कल से हम लोग बढ़ाएंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और होमवर्क्स लेकिन आप लोगों को करते रहना है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 8 मीटर, तो अभी यार सपोर्ट्स वगैरह कुछ दिया नहीं, तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड लेके 8 मीटर का हो गया। विच कैरीज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन, तो 8 किलो न्यूटन एट सेंटर है, तो 8 किलो न्यूटन पे ये आ गया। एंड अ यूडीएल ऑफ 32 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन अ एंटायर स्पैन। एंटायर स्पैन मतलब पूरे स्पैन पे यूडीएल है। ठीक है, तो ये यूडीएल 32 किलो न्यूटन पर मीटर का है। डिटरमाइन सेंटर डिफ्लेक्शन। सेंटर डिफ्लेक्शन होता है सेंटर पे, तो सेंटर है यहीं पे क्योंकि लोड एट सेंटर है, तो 4 मीटर पे पूछा हुआ है। एंड स्लोप एट द एंड, स्लोप एट द एंड्स पे स्लोप पूछा हुआ है, तो एट द एंड मीन्स ये एंड्स है, तो इन शॉर्ट यू वांट अ स्लोप एट ए एंड बी। तो 3 चीज़ें पूछा हुआ है, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और फिर मुझे आंसर्स बताइए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। एक पॉइंट उधर रिमेंबर ध्यान में रखते हैं हम लोग, हमेशा ध्यान कीजिए कि हम लोगों ने क्या किया था आज। तो सबसे पहले बीम लिया था, बीम में रिएक्शन निकाला, रिएक्शन निकालने के बाद हम लोगों ने सेक्शन लेते हैं राइट साइड में। राइट साइड में सेक्शन लेने के लेफ्ट साइड का डायग्राम लेके वी ट्राई टू राइट डाउन द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट लिखते समय सभी डिस्टेंसेज एक्स पॉइंट से लेना है, चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सेक्शन एक्स, तो स्मॉल एक्स डिस्टेंस होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफ्लेक्शन स्लोप के मोमेंट के इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो उसमें हमको स्लोप का इक्वेशन मिला। फिर हमने उसे इंटीग्रेट किया, तो वी गॉट इट द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। फिर हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, C1 C2 निकाल लिया, और उसके बाद फिर मुझे जिस पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए उस हिसाब से फिर मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ले लिया। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए, आफ्टर दिस लेक्चर यू शुड से दिस, हाँ ये गुड। सो आप लोग मुझे मेरा यूट्यूब चैनल भी आप लोग शेयर कर सकते हैं बच्चों को। फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हैं, ट्विटर पे भी हैं। बच्चों हम लोग ये जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर सीरीज हर दिन एक एक न्यूमेरिकल, 2-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग कल से प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे। हर दिन मैं एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, और हम लोग देखेंगे कि मैं हर दिन एक एक न्यूमेरिकल करने के बाद एक एक होमवर्क अगर आप लोग करेंगे, और फिर आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो हमारा लिंक है ये आप बच्चों को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी दबाना है। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल का एक ऑप्शन होता है, वो ऑल के ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए। ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और आज से हम लोग एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, और एक और चीज़ हम लोग हमारा प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन मैं ना वीडियो 10 बजे रात को बनाऊंगा, तो आप अपलोड करूंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, खाना पीना खा के और फिर आप लोग बैठिएगा। कल से मैं प्रॉमिस करूंगा एक 20 to 25 मिनट्स का ही वीडियो बनाऊंगा। 2-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग हर दिन लेंगे, 2-2 न्यूमेरिकल होमवर्क में देंगे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डे 1 था इसीलिए बड़ा लेक्चर था। बहुत लोगों के कमेंट्स मुझे आ गए, मैसेज आ गए, फ़ोन आ गए, तो कल से हम लोग छोटा करेंगे उसे। बट आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और हम लोग एक रेगुलर सीरीज़ में अगर कर लेंगे तो जितने भी बैकलॉग के बच्चे हैं आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं अपने कॉलेज के, और ये कम्प्लीटली आप लोग पहुंचाइए हर बच्चों तक, हर एक को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है,
और जो नए बच्चे हैं उनको बताइए कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 अटेंड करके फिर लेक्चर 3 अटेंड कीजिए, और होमवर्क्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो आप लोग इतना डेली बेसिस पे कीजिए, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अगर कुछ डाउट्स वगैरह होता है तो आप लोग फिर से मुझे चैट बॉक्स में आप लोग भेजिए, मैं आपको यही रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।